हेलो बच्चों। बच्चों आज जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जो आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है। और लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। फिगर से आपको दिख ही गया होगा कि हम कौन सा डेरिवेशन करने वाले हैं। ये फिगर लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उनको समझ में नहीं आता इसको कैसे बनाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके कुछ स्टेप्स पहले से बना रखे हैं। यही आपका स्फेरिकल सरफेस है जिसपे कोई लाइट, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये मेरा लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स है। अब ये लाइट जब इस सरफेस पे, ये जो कर्व सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, किसका? ये ग्लास है। इस ग्लास के स्फेरिकल सरफेस पे जब ये लाइट जाएगी तो ये पता है कि ये यहां पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे, तो ये तुम्हारा नॉर्मल की तरफ ऐसे बैंड करेगा और ये कहीं यहां आके इसको कट करेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जो मेरा यहां पे ऑब्जेक्ट है उसका यहां पे इमेज बन जाएगा। तो हमें इस डेरिवेशन में जो ये डिस्टेंस, जिसको कि हम u लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कि मेरा v होगा, इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये मीडियम n1 और ये जो ग्लास है इसका मीडियम n2। इन पांचों का रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। ये जो आपका डेरिवेशन है ये कुछ यही आपसे पूछता है। तो आई होप आपने इसका बेसिक समझ लिया है कि हमें करना क्या है। देखो ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन ही है जो हमने क्लास 10th से सीख रखा है कि कोई ग्लास स्लैब है, इस पे कोई रे ऐसे आती है तो यहां हम नॉर्मल खींचते हैं। अब अगर रे मेरा रेयर से डेंसर में जा रहा है तो इट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये ऐसे बैंड हो जाता था। तो ये भी सेम चीज है। फर्क क्या है कि ये जो मेरा सरफेस था, ये सरफेस, ये जो सरफेस है, ये मेरा प्लेन सरफेस था, और यहां पे हमने क्या किया है, इसी सरफेस को हमने थोड़ा सा ऐसे कर्व बना दिया है, और इस प्लेट को हमने एक्चुअली ऐसे ऐसे कर दिया, इसको घुमा करके, रोटेट करके हमने इसको ऐसे कर दिया। अब जो रे ये जा रही थी वो हमने यहां पे दिखाया है। ये मेरा नॉर्मल हो गया इस कर्व सरफेस पे, और बाकी ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है जो इन किया और यहां पे ऐसे चला गया। तो है ये रिफ्रैक्शन ही। इसको हम अब कैसे करेंगे, जो हमें डिराइव करना है रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नेम कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने लिखा P ऑप्ट, इसको मैंने लिखा M, ये C और I था ही, इसको हमने O पहले लिख दिया था। इस एंगल को लिखेंगे अल्फा, इस एंगल को लिखेंगे बीटा, और इसको लिखेंगे गामा। कुछ Y की तरह गामा लिखा जाता है, ये गामा। हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब हमें इन पांचों का, यानी U, V, R, N1 और N2, इन पांचों का रिलेशन बनाना है एक फॉर्मूला के फॉर्म में, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आपको 3 ट्रायंगल्स लेने हैं। पहला है ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल OMP, लिखेंगे इन ट्रायंगल OMP। कौन सा ट्रायंगल? तो ये वाला ट्रायंगल। देखो ये जो कर्व सरफेस है इसको हम लोग नॉर्मली स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, और ये एंगल हम लोग 90 डिग्री तरह ट्रीट करते हैं। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें अगर हम tan अल्फा का रिलेशन लगाएं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो MP अपॉन OP। ठीक है, रिलेशन आ गया। अब हमें पता है ये जो एंगल अल्फा है ये बहुत छोटा एंगल है। तो मैथ्स में इतने आप रिलेशन जान लीजिए कि tan अल्फा, अगर अल्फा बहुत छोटा होता है तो tan अल्फा को केवल अल्फा लिखेंगे, और दैट विल गिव यू MP अपॉन OP। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया अल्फा का। सिमिलरली इन ट्रायंगल अब ले लेते हैं MPC, राइट एंगल MPC। तो ये लिखेंगे tan, यहां पे एंगल कौन सा है? बीटा। tan बीटा इक्वल्स टू, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, तो
MP अपॉन PC। और सिमिलरली यहां भी एंगल ये बहुत छोटा है बीटा, तो tan बीटा मेरा केवल बीटा हो जाएगा, तो MP अपॉन PC। और तीसरा रिलेशन क्या होगा, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल MPI, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है MPI, इसमें एंगल क्या है मेरा, गामा है। ये tan गामा इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर तो इसका भी MP ही है, इसका जो बेस है वो मेरा PI है। अब गामा भी छोटा एंगल है, तो ऑब्वियसली यहां लिखेंगे tan गामा की जगह पे गामा, ये MP अपॉन PI, ये मेरा अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का रिलेशन आ गया। अल्फा, बीटा और गामा, हमें इन तीनों एंगल का रिलेशन कुछ इस टाइप से आ गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। एक्चुअली हमें तो लगाना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही, हमें लगाना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही, लेकिन यहां पे हमें उस लॉ में इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को उसमें हमें डालना है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये मत कंफ्यूज हो कि आप सर आप करने क्या जा रहे थे, रिफ्रैक्शन करने जा रहे थे और यहां अल्फा बीटा गामा करवा रहे हैं। तो वो मजबूरी क्या है कि हमें इस ट्रायंगल के हिसाब से हमें U, V और R को इसमें डालना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, तो हमें ये उसकी वजह से करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमने अल्फा बीटा गामा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करेंगे। वो चीज से पहले ये जान लें कि ये जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। कहो क्यों, ये इंसिडेंट लाइट है और ये मेरा सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो ये I हो गया। और ये जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे बनाता है नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये मेरा I, ये मेरा R। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये इधर मिटा देता हूं। अब क्या करेंगे इसमें कि हमें एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल OMC। ये जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये ट्रायंगल OMC, इसमें अगर देखो तो I मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ द एंगल्स जो उसके सामने होता है। तो दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा, ये एक रिलेशन आ गया। और आपको समझ में आ गया होगा कि हमने I क्यों निकाला, क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी जो स्नेल्स लॉ है उसमें हमें साइन I चाहिए होता है, तो हमने I निकाल लिया। सिमिलरली उसमें हमें साइन R यानी हमें R भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल MCI, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, अजीब सा ट्रायंगल जो दिख रहा है MCI, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो मेरा बीटा है, तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस गामा, R प्लस गामा। तो यहां से हमें मिल जाएगा R इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। देखो हमें I भी मिल गया, हमें R भी मिल गया। अब हम लगाएंगे सिंपली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ। तो चलिए वो मैं इधर लिख लेता हूं, तो लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, साइन I अपॉन साइन R जो होता है वो N2 अपॉन N1 होता है। अब फिर वही बात, जब अल्फा बहुत छोटा है तो I भी छोटा होगा, ऑब्वियसली R भी छोटा होगा, क्योंकि ये सारे एंगल छोटे एंगल्स हैं।
तो साइन का भी रिलेशन क्या होता है, साइन आई मेरा केवल आई बचेगा और साइन आर मेरा केवल आर बचेगा। तो N2 अपॉन N1। अब क्या करेंगे, आई की जगह पे ये लिखेंगे और आर की जगह पे ये लिखेंगे। अब देख लो अपना काम हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन आर है मेरा बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब तो खाली थोड़ा सा लंबा खींच रहा है पर अब इसमें कुछ बचा नहीं। तो क्या करेंगे, N1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू N2 बीटा माइनस गामा। अब क्या करोगे, तो अल्फा की जगह पे ये लिखेंगे, बीटा की जगह पे ये लिखेंगे, गामा की जगह पे ये लिखेंगे। तो लिखिए, चलिए लिखते हैं। तो N1 थोड़ा जगह कम यहां लग रहा है। N1 अल्फा मेरा है MP अपॉन OP, बीटा मेरा है MP अपॉन PC ब्रैकेट बंद N2, बीटा मेरा अगेन MP अपॉन PC माइनस गामा मेरा MP अपॉन PI, MP अपॉन PI। देखो ये थोड़ा लंबा आपको दिख रहा होगा पर है मुश्किल नहीं। हमने चीजों को खाली यहां पे पुट कर दिया। अल्फा की जगह पे हमने ये डाला, बीटा की जगह पे हमने ये डाल दिया और गामा की जगह पे हमने ये डाल दिया। थोड़ा अब मैं इधर मिटाऊंगा, जगह की कमी है। तो अब देखो क्या हो गया बच्चे, यहां पे ये MP यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लेंगे। यहां भी MP है, यहां भी MP है, यहां भी कॉमन ले लेंगे। तो आप इतना तो जान सकते हो कि ये MP इधर कॉमन होगा और ये MP इधर कॉमन होगा, कट हो जाएगा। तो हमें बचा N1 अंदर लेके चले गए, N1 अपॉन OP प्लस N1 अपॉन PC इक्वल्स टू N2 अपॉन PC माइनस N2 अपॉन PI। हमें फाइनली यही बचा। अब OP क्या है, तो U है, PC क्या है, तो R है, PC ये भी R है और PI मेरा V है। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए अब यहां हम पुट कर देंगे N1 अपॉन OP, तो माइनस U माइनस Q। तो ये इस ऑप्टिकल सेंटर यानी इस ग्लास के लेफ्ट में है, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, प्लस N1 अपॉन PC, ये राइट में है और ये डिस्टेंस R है तो प्लस R, N2 अपॉन PC अगेन R ही लिखेंगे, माइनस N2 अपॉन PI, PI तो मेरा V है और ये राइट में है तो पॉजिटिव ही होगा तो यहां हम V ही लिखेंगे। अब इसको इधर ले आते हैं और R को उधर ले चले जाते हैं। तो ये मेरा हो गया N2 अपॉन V माइनस ये वाला टर्म N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 अपॉन R तो राइट में था ही और लेफ्ट से गया ये, तो ये हो गया मेरा N1 अपॉन R। अब N2 नीचे दोनों में R है, कॉमन ले लेंगे, तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो कि हमने बड़ी आसानी से प्रूव कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, तो इसको आप बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार करके देखेंगे, ये आसान आपको लगेगा। ओके।